प्रेम की निशानी और उसमें लगा ये संगमरमर सफेद नहीं कैसे खून से सना है, आपको जानना चाहिए। शाहजहां ने ताजमहल बनाने का आदेश तब दिया जब 1630 में गुजरात और दक्षिण के इलाके में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। लोग भूख से मर रहे थे और एक राजा ऐसा था जो ताजमहल बनवा रहा था, उस पर करोड़ों खर्च कर रहा था। यानी 40 लाख लोगों की लाश पर बना ताजमहल। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मनोज मुंतशिर ने जिस तरह से बात कही थी कि ताजमहल जब शाहजहां बनवा रहे थे तो देश के अंदर बहुत ज़बरदस्त भूखमरी थी, इस बारे में खबर आपको पहले बताई जा चुकी है। अब ताजमहल के प्रति एक क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि ताजमहल की पूरी बिल्डिंग को उसे 8वां अजूबा कहिए 7वां, इस बहस में नहीं जाना चाहता। न देश का गौरव बढ़ाने वाली बिल्डिंग भी मैं कहूँगा उसको, लेकिन उसके खिलाफ एक इस तरह का मुहिम बनानी शुरू हो गई है कि भविष्य में शायद ताजमहल भी आपको ये दिखाई देने लगे कि इसको हटा दिया जाए। ये मैं आपको अंदाज़ा नहीं बता रहा हूँ, लोगों की कयास बता रहा हूँ। देखिए, राजहंस इसको ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, सुशांत सिन्हा एक रिपोर्टर है, इसके चैनल का नाम है टाइम्स नाउ नव भारत। इस पर इसने ताजमहल के बारे में जो पूरी की पूरी एक न्यूज़ की पाठशाला बताई है, जो पहले भी ये बता चुका है झूठ के आधार पर। कोरोना के समय में इसके झूठ की न्यूज़ की पाठशाला आपने देखी। इसने कहा कोरोना के उसमें कुंभ के अंदर जितने भी लोग हैं सब लोगों का जो है ना पॉजिटिव कोरोना टेस्ट होने के बाद जा रहा है। ANI ने बाद में उसको बता दिया था कि झूठ है। चलिए खैर, वो कभी गैस के सिलेंडर के रेट बताता, आपने देखा होगा, आपकी शक्ल लगा देता हूँ मैं इस आदमी की। इसने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया और ताजमहल के बारे में बताया कि 40 लाख लाशों के ऊपर ये बना हुआ है। इसने कहा कि 30 लाख लोग दक्षिण में, 10 लाख गुजरात में, इस तरह के इसने 40 लाख लोग भूखमरी के कारण मर गए थे उस समय शाहजहां ये ताजमहल बनवा रहा था। ये क्रोनोलॉजी समझिए। राजहंस लिखते हैं कि ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल फैक्ट्स ऑफ गोधरा बाबरी रीसेंट दिल्ली राइट्स टू द पब्लिक। आप ट्राई कीजिए कि गोधरा के अंदर क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, दिल्ली राइट्स में क्या हुआ था और बाबरी मस्जिद में क्या हुआ था। इसके बारे में इन्होंने इंडिकेट किया कि आप इस बारे में थोड़ा ट्राई कीजिए जानने के कि इसके बारे में बताने के लिए। सुशांत सिन्हा क्या ट्वीट करते हैं अपनी वीडियो के साथ, ताजमहल मोहब्बत की निशानी, ये तो आपके दिमाग में डाल दिया गया, पर आपको ये क्यों नहीं बताया गया कि ताजमहल 40 लाख लोगों की मौत की निशानी है। ये उस समय जो कहा जो मनोज मुंतशिर ने कि भूखमरी के हालात में लोग मर रहे थे, उस समय शाहजहां बनवा रहा था। तो पहली बात, शाहजहां का वकील इस समय कौन है? ताजमहल का वकील इस समय कौन है? कौन शाहजहां का जिक्र लाया है? दर्शकों, साथियों, समझने की ज़रूरत है। कौन जो है ताजमहल का जिक्र लेकर आया है? सवाल भी आप करते हैं और उसका जवाब भी फिर अपनी मर्जी के मुताबिक आप गढ़ना शुरू कर दें, ताकि एक पर्टिकुलर समाज को, एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया जा सके। अब ताजमहल की भी शायद निशानी ख़त्म होने की एक मुहिम शुरू हो गई है। राजीव गांधी पुरस्कार हुआ करता था, दर्शकों आपको याद होगा, उसको भी हटा दिया गया। चलिए खैर, नेहरू संग्रहालय हुआ करता था, उसका भी नाम बदल दिया गया। यानी कि पुराने लोगों की जो भी चीज़ें हैं वो सब बदल दी जा रही हैं और नए लोगों का नए परिपेक्ष में नाम रखा जा रहा है। आप इसका छोटा सा वीडियो देख लें। इस वीडियो में देखिए ये कहता क्या है और अपनी न्यूज़ की पाठशाला में इस जाहिल एंकर की आपको मैं पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि इसी की इस खबर के अंदर कहां क्या कमी है। आप ये वीडियो देखें। आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि ताजमहल जब बन रहा था तब कैसे भारत भूख से लड़ रहा था। हम आपको बताते हैं। वो चैप्टर ही इन्होंने फाड़ दिया हिस्ट्री में से, बताना लोग पढ़े ही नहीं। प्रेम की निशानी और उसमें लगा ये संगमरमर सफेद नहीं कैसे खून से सना है, आपको जानना चाहिए। शाहजहां ने ताजमहल बनाने का आदेश तब दिया जब 1630 में गुजरात और दक्षिण के इलाके में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। लोग भूख से मर रहे थे, खाने के लिए नहीं था। और एक राजा ऐसा था जो ताजमहल बनवा रहा था, उस पर करोड़ों खर्च कर रहा था। यानी 40 लाख लोगों की लाश पर बना ताजमहल। लेकिन एक शहंशाह को लगता था कि उसे ताजमहल बनाना है तो उसे इस 40 लाख मौतों से फर्क नहीं पड़ता था। और उसका गुणगान होता है कि प्रेम की निशानी है ये। लोग भूख से मर रहे थे और आधा टैक्स दे रहे थे। क्यों? क्योंकि शाहजहां को यह निशानी बनवानी थी, जिसे अब यहां लोग बैठकर कहते हैं प्रेम की निशानी है।
यह प्रेम की निशानी है। ये जो 40 लाख लोगों की लाश पर बनी हुई है। वीडियो आपने देखा दर्शकों। अब मनोज मुंतशिर को कहता कि वो बहुत सही कहते हैं। मनोज मुंतशिर बोलते हैं, ये गीतकार हैं, पहले आपको बता चुके कि ताजमहल के बनने में 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसके मुताबिक खर्च हुआ है 3.5 करोड़ रुपया। और ये कहता कि अगर आज के वक्त में अगर देखा जाए तो वो 7,000 करोड़ है। तो पहले तो मनोज मुंतशिर की बातों में ही तुम मुंतशिर हो, बटे हुए हो। या तो मनोज मुंतशिर को कहो ठीक है, अगर वो ठीक है तो वो तो 9 करोड़ रुपए बताता है, और ये बंदा बताता है 7,000 करोड़ रुपया बिला वजह खर्च कर दिया गया है। 8,000 रुपए का उड़न खटोला प्रधानमंत्री जी अपने लिए ले आते हैं जहाज, उसके बारे में बोलने की हिम्मत है क्या मिस्टर पत्रकार? 20,000 रुपए का सेंट्रल विस्टा बना दिया जाता है, उसके बारे में बोलने की हिम्मत है आपकी? आप नहीं बोलेंगे 10 लाख का सूट पहने मोदी जी, 25 लाख का सूट पहने, आपकी हिम्मत नहीं, आप ताजमहल पर जाते हैं। लेकिन बहरहाल दर्शकों, आपका ध्यान हटाने की जरूरत है। ये वीडियो में आपने देखा, इसके बहुत सारे झूठे मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इन खबरों के अलावा क्या ये गोधरा के ऊपर जो लोग मारे गए हैं, दिल्ली राइट्स में मारे गए, क्या उनका डाटा है? उनको छोड़ दीजिए। किसान कितने मर चुके हैं, क्या सरकार के पास या इसके पास कोई डाटा है? या इस आदमी ने ताजमहल को बदनाम करने को या शाहजहां को बदनाम, हम कब कहते हैं शाहजहां जो है वो मुस्लिमों का नबी है, या देश का नबी है, या भारत का है? आक्रांता थे इनके बड़े बूढ़े, आए मर गए, खप गए, हड्डियां गल के खत्म हो गए। इनको याद है कश्मीरी फाइल के अंदर कितने पंडित मारे गए हैं, कितने ब्राह्मण मारे गए, इनको याद है। 30 साल बाद बताएंगे ये। अरे एक पंडित मारा गया हो या 30,000 मारे गए हो या 2,000, वो एक आदमी भी इतना ही इंपॉर्टेंट था पंडित मारा हुआ जितना पूरी इंसानियत मरने पे होती है। लेकिन इनको प्रोपेगेंडा करना है, इनको इस तरह का जो है नए जो ये टॉपिक्स लेकर आने, ताकि एक पर्टिकुलर समाज को किसी भी तरीके से मशकूक, यानी कि उनको बता दें कि ये लोग ऐसे ही थे। 40 लाख लोगों की लाश बताता है कि भुखमरी हो रही थी। अब सुनिए, सिराजुद्दौला, इसके बारे में एक मिसाल है लखनऊ में कि जिसे न दे मौला उसे दे सिराजुद्दौला। क्यों? सिराजुद्दौला ने ही बिल्डिंगें बनवाई थी लखनऊ के अंदर, और होता यह था नहरी, जिसको आप कहते हैं ना नहारी खाने जलते हैं, मुस्लिम लोगों में बहुत खाई जाती है। ये नहार मुंह से बनी है। रात का खाना जब मजदूर काम करते थे तो सुबह को जो नहार मुंह खाना दिया जाता था वो दिया जाता था नहरी, वहां से नहरी चला। तो भूखे लोगों को खाना तो खिलाता था सिराजुद्दौला, जिसके बारे में वहीं के लोगों ने मिसाल बनाई कि जिसे ना दे मौला उसे दे सिराजुद्दौला। हम इस बात को नहीं कह रहे, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। इन लोगों ने तो ये काम किया, ताजमहल बना के विदेशी करेंसी यहां पर आती है, टूरिस्ट में हमारा भागीदारी आती है। और अब आके ताजमहल को पूरी की पूरी बिल्डिंग को बताया जा रहा है कि 40 लाख लोगों की लाशों पे ये बना दिया गया है। अरे भाई, अगर तुझे इतना कुछ करना है तो सुन, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो भारत पर कर्जा था 52 लाख करोड़ रुपया। आज है 2022, 8 वर्षों में 125 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो चुका है। अगर हिम्मत है तो इस बारे में बात कर। 70 वर्षों में कर्जा 52 लाख करोड़ रुपया, और इन 8 सालों के अंदर 72 लाख करोड़ रुपया कैसे बढ़ गया? 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब के 52 लाख और 1.25 के बीच में 72 लाख करोड़ रुपए का फर्क आता है। लेकिन इस बारे में बोलेगा नहीं, लेकर आएगा पुरानी बात निकाल कर। शाहजहां मर गए, खप गए, पता नहीं कौन कहां क्या हुआ। आज हमारी वो धरोहर है, भारत के धरोहर है, भारत की ज़मीन पर है, उससे राजस्व निकल करके आता है। लेकिन इसको वीडियो के माध्यम से अब ताजमहल और तमाम चीज़ों को इनको टारगेट करना है। धीरे धीरे दर्शकों ये चला रहा है। आपकी बेरोजगारी पे निगाह ना जाए, अर्थव्यवस्था के बुरे हालातों पे निगाह ना जाए, और 80 करोड़ की जगह अब 90 करोड़ लोग राशन मांगने वाले होने जा रहे हैं, इसकी तरफ आपकी नज़र ना जाए। हैं, नज़र जाए तो ताजमहल 40 लाख लोगों की लाशों पर बताता है। और उसको आज तक ने पिछली रिपोर्ट में कह दिया 35 लाख तो गए मनोज मुंतशिर ने, ये 40 लाख बताता है। आज तक उसको 35 करोड़ कह देता है और फिर बाद में माफी मांगता है आज तक। लेकिन एक बार जो खबर स्प्रेड हो गई, तमाम न्यूज एजेंसीज और वेबसाइट वगैरह वो दिखा देती हैं, उसके बाद क्या होता है? जिसने सुन लिया। अब क्लियरिफिकेशन कौन सुन रहा है उसका? बहरहाल ये एंकर्स एक नई क्रोनोलॉजी के साथ जमीन पर उतरे हैं। किसी स्टेडियम का नाम बदलना है, किसी देश का नाम बदलना, किसी शहर का नाम बदलना, किसी खेल पुरस्कार का नाम बदलना है, किसी संग्रहालय का नाम बदलना है। इस काम के अंदर माहिर हैं और बताना चाहते हैं कि निशानियां भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन ज़मीन पर जो अर्थव्यवस्था की हालत है और आने वाले वक्त में श्रीलंका जैसे हालात लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ,
श्रीलंका के हालात देख लीजिए, जब जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से, उस वक्त शाहजहां से कहते फिरोगे या ताजमहल भी बेचोगे। तो बहरहाल दर्शकों को खबर ये बताना आया था कि ये आदमी इस तरह का जहर फैलाने का काम करता है। ताजमहल को 40 लाख लोगों की लाशों पर डिपेंड होने की बात करता है। आपको ये क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए और इनके झूठे प्रोपेगेंडों में इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि यही पत्रकार जब न्यूज़ की पाठशाला अपने चैनल पे लाता, कहीं का है इधर का पूरब वगैरह का, ये ला करके उसका अंगली दिवस का फेल है, इसको ट्रोल किया जाता है। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर